चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब मौजू बताइए मुझे, तजवीद का क्या है? कौन बताएगा? जी, राहिला। हरूफ ताजी, हरूफुल हिजा। कहा जी, शाबाश, बारक अल्लाह फीक। जी, फायजा इदरीस, आप बताएं मकसद क्या है हमारा तजवीद पढ़ने का? जी अस्सलाम वालेकुम। तजवीद पढ़ने का मकसद है कि अल्फाज का सही हरूफ का सही अदा होना, तसही ठीक हरूफ है, जिसे कहेंगे। चलिए, शाबाश। हिबा यूसुफ, आप मुझे बताएं कि फजीलत क्या है इसके पढ़ने की? इसकी फजीलत ये है कि ये कलाम अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक जोड़ता है, और ये तमाम उलूम से अफजल है। ठीक है, शाबाश। उज़मा, उज़मा कामरान, मुझे बताएं इसका हुक्म क्या है? तजवीद का पढ़ने का हुक्म क्या है? शरई हुक्म क्या कहता है हमको कि तजवीद से सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? जी, उज़मा। उज़मा कामरान, आप हमारे साथ हैं? मैं आपको बता दूं? नहीं, जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। सहरिश कमर, आप बताइए। सहरिश, कल आप क्लास में नहीं जी थी? बाजी। आप कल क्लास में नहीं थी? नहीं बाजी, मैंने आज ही ज्वाइन ठीक है, किया है। सही है। सकीना नजिश, आप बताएंगी कि तजवीद को पढ़ने के बारे में हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तजवीद को पढ़ने के सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फर्जे आइन एंड फर्जे किफाया, ये या समझ आया था आपको ये बात? जी जी। हाँ, तो फर्जे आइन क्या है कि इसको सीखा जाए कि पढ़ा जाए? सीखा जाए। पढ़ा जाए। फर्जे सॉरी आइन पर तो यह है कि हाँ। इसके साथ पढ़ा जाए। और फर्जे किफाया क्या है कि इसको अच्छी तरह डिटेल में इसकी कवायद को सीखा जाए। सही है। फर्जे ये आइन और ये समझ आता है ना? इतनी मुश्किल उर्दू वैसे तो ये थोड़ा सा है मुश्किल, आई नो, लेकिन इतनी तो समझ आती होगी ना? जी जी, समझ आती। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चल, फिर उसके बाद हमने पढ़े थे अरकान। अरकान कौन बताएगा? बताएंगी फरहाना जाहिद। अरकान बताइए, शाबाश। तजवीद के 4 अरकान। आ, हम्म। हाँ। मखारिज हुरूफ की पहचान, सिफात हुरूफ की पहचान, और तमाम तजवीज की कवायद को सीखना। हम्म। और एक और क्या था? एक और था इसका इसका और क्या था? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कवायद को, तमाम कवायद अच्छी तरह पहचानना, नहीं, या प्रैक्टिस जबान को उसकी तरफ का आदी बनाना। लाना, हाँ, आदि बनाना, जबान को आदि उसका बनाना, आदी बनाना, यानी प्रैक्टिस करना। सिंपल अल्फाज में याद कर लें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, जरूरी थोड़ी है किताब के प्रैक्टिस ऐसे करना। ऐसे अल्फाज आप याद करें। मैं कोई आपको हिफ्स थोड़ी करा हाँ। रही किताब। ठीक है। हिफ्स तो कुरान के नहीं, अल्फाज होते हैं इट्स जो ओके। आपको एग्जैक्ट याद करने चाहिए, और कोई अल्फाज आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलें जी, आगे चलते हैं। अब फिर उसके बाद हमने पढ़े थे हरकत। हरकत कितनी किस्म की होती हैं ये बताएंगी हमको बिस्मा अब्दुल बासित। कितनी किस्म की हरकत होती हैं? 1 2 3 4 5, कितनी? 3 किस्म की हरकत होती हैं। शाबाश। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही, आपने सही जवाब दे दिया। ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी, अजमेरी मुमताज। अजमेरी मुमताज, आप बताएं कि कौन कौन सी हरकत होती हैं? सामने लिखी भी है आपकी, आज आपका पहला दिन है मुझे पता है, लेकिन लिखी भी है सामने, कौन कौन सी? एक जबर पेश। जी, जेर, जबर और पेश। ठीक है, शाबाश। अच्छा, जबर को पढ़ने के लिए किस तरह पढ़ा जाता है? आयशा दानियाल बताएं। जबर पढ़ने के लिए दोनों होंठों का अलग होना। जैसे एग्जाम्पल बताएं, बाजबर कैसे पढ़ेंगे? ब- बा जबर बा। हाँ, और ताजबर? ता सा इतना जबर लंबा? सा। इतना लंबा ता ज्यादा लंबा हो गया ना? सिर्फ फोटो के अलग होने से। ता जबर ता। ता, ता। जी, ता। सा जबर सा। ठीक है, शाबाश। सा जबर सा। जी जबर जा। शाबाश। आरफा बशारत। आरफा नाम है या अरफा है? क्या नाम है पहले? अरफा। अरफा। अरफा बशारत। बताएं कि जेर किस तरह पढ़ा जाता है?
न- नीचे वाले होंठ और थोड़ी थोड़ी के निचले जानिब की हरकत करने से। हरकत, नीचे जाने हरकत यानी नीचे करने से, नीचे जाने हरकत करने से यानी उसके मूवमेंट से। तो बाजेर कैसी पढ़ी जाएगी? बाजेर बी, हाँ, तादेर। ताजेर ती, आगे। ताजेर हाँ, जीम जेर जी। शाबाश। जबर जेर को पढ़ने के लिए मैंने इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट बताया था कि इसकी मुताबिक आपने इसको पढ़ना है? जी, गुल सनोबर बताएंगी। गुल सनोबर बताएंगी। जे जे की आवाज से जी, जी नीचे करके। इंग्लिश का कौन सा लेटर मैंने बताया था कि इसकी आवाज के मुताबिक पढ़ा करें? जी, नहीं। जी। नहीं। नो, नो। जी, तजल्ली बताएं। मैम तजल्ली बताएं। मैम, ई ई साउंड, ई की साउंड आती है, हाँ ई। जी, ई की साउंड आएगी। शाबाश, बारकल्लाह। ओ अच्छा। अच्छा, होठ पेश जो है वो कैसे अदा होगा ये बताएंगी हमको? राउंड करके। नहीं, आप लोग नहीं बताएंगे, जो मैं जिनसे सवाल करूंगी बस वही बताएगा। अच्छा। जी, शाजिया असलम आप बताएंगी कि पेश कैसे अदा होता है? पेश दोनों होंठों को गोल करने से, यानी कि सीटी की सी आवाज निकालने से अदा होता शाबाश, है। पढ़ के जैसे दिखाइए। पेश बो। बे नहीं, बा। जी बा। जी। बा। बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश फू, जीम पेश जू। हाँ, इतना लंबा इस तरह अदा होता है। इतना लंबा नहीं जाएगा, फिर से पढ़िए। बा पेश बू, बा पेश बू, ता ता पेश, पेश तू, ता पेश सू। सा पेश सू, जीम पेश जू, हाँ, बस हा ज्यादा लंबा पेश नहीं, फू। बस बस ठीक है। अच्छा, पेश को पढ़ने के लिए मैंने कौन सा लेटर इंग्लिश का बोला था कि बताएंगी? वो मुझे बताएंगी, एक ओ मिनट। फरासैफ। बताया। फरासैफ ने कल क्लास नहीं ली थी, है ना? ये तो कल थी नहीं। जी कैसा ही है, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। हाँ जी, देखिए मैंने कल सबके नाम पढ़े थे ना, तो मुझे याद है नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बताएंगी किरण यूसुफ, पेश पढ़ने के लिए कौन सा लेटर मैंने इंग्लिश का बताया था कल? आपने कहा था डबल ओ की आवाज आती है, जैसे शाबाश। स्कूल डबल ओ की जब हाँ हम जी, पढ़ते हैं। बिल्कुल। जैसे आप स्कूल बोलते हैं या पूल बोलते हैं तो ऊ की आवाज आती है ना, उस ऊ की आवाज में आपने इसको पढ़ना है, बापेश बू। ठीक है, शाबाश। और हमने फिर उसके बाद प्रैक्टिस की थी। आगे चलते हैं आज के दूसरे लेसन की तरफ। हुरूफ मद्दा, ये हरकत की बड़ी बहनें हैं। ठीक है, हरकत छोटी होती हैं और हुरूफ मद्दा उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। ये बड़े बहन, बड़े 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 बहन भाई हैं। ठीक है, हुरूफ मद्दा कितने होते हैं? हरकत कितनी होती हैं? हरकत, तीन। हुरूफ मद्दा में तीन। कितने होते हैं? ठीक है, हुरूफ तीन। मद्दा तीन हो गए। और हुरूफ मद्दा हरकत में क्या क्या होता है हमारे पास? जबर और पेश। जेर पेश। हाँ, यहाँ पे पेश जेर करती हूँ मैं। पेश। और ये जेर हो गया। ठीक है, जबर को बढ़ा दें, थोड़ा लंबा कर दें, तो ये बन जाएगा अलिफ मद्दा। यानी जबर के साथ, जबर की जैसी आवाज होती है आ से मिलता जुलता वॉवल कौन सा है? अलिफ, वाव और या। ये हमारे ना अरबी जबान के वॉवल्स हैं। वॉवल्स का समझ में आता है? वॉल्स, वॉल्स क्या होते हैं? वॉवल्स जो, हाँ जी। जिनकी ये अपनी ए कोई ई आवाज आई नहीं ओ होती, यू। ए ई, इनकी अपनी हरूफ कोई आवाज इल्लत। नहीं होती, ए ई आई ओ यू। ये दूसरे लेटर्स को एक्सटेंड करते हैं। इंग्लिश में भी इनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, ये आई ओ, ये बस ऐसे ही है, ये कुछ खास आवाज नहीं है इनकी। लेकिन ये पीछे से क्या करते हैं? पीछे से अपने किसी भी लेटर्स के साथ उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर बी के साथ ए को लगा दें तो ये बा बन जाता है, ब बा। जैसे बॉल, ऐसे ही आई के साथ लगाते तो बिल हो जाएगा, ई की आवाज देगा बी को। इस तरह वॉबल्स तो ये भी अपनी कोई खास आवाज नहीं रखते, आ उ ई। लेकिन ये पीछे से हरकत को लंबा करने के, एक्सटेंड करने के काम आते हैं। ये हरकत की एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, हरकत की क्या है? ये एक्सटेंशंस। मेरा ख्याल है टी आएगा एक्सटेंशन, नहीं ऐसी आएगा। अच्छा जी, जबर, जबर जो है वो क्या करेगा? अलिफ के साथ साउंड देगा। ठीक है, जबर और प्लस अलिफ, तो क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा।
ठीक है, क्योंकि जबर और अलिफ ये एक दूसरे से मिलती जुलती है ना। आ और अलिफ की आवाज भी आ होती है, वाव की आवाज ऊ की तरफ होती है, तो पेश की आवाज ऊ की तरफ होती है। इसको अगर आप लंबा करना चाहें तो साथ में क्या लगेगा, वाव। और इसको अगर जेर को लंबा वाओ करना चाहें तो इसके साथ क्या लगेगा, या। और लेकिन ये सब क्या होंगे, देर या साकिन होंगे। ठीक है, ये सब साकिन होंगे। मैं साकिन का निशान ऐसे बनाती हूँ क्योंकि भी पेश जैसा लगता है ना, अगर यूं बनाओ तो पेश और ये एक जैसे ही लगते हैं, तो मैं साकिन यूं बनाती हूँ। तो जबर 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 जो है वो अलिफ के साथ मिलकर अलिफ मद्दा बना देता है। पेश जो है वाव साकिन के साथ मिलकर वाव मद्दा बना देता है। जेर जो है वो या साकिन के साथ मिलकर या मद्दा बना देता है। ठीक है, अच्छा मैं ये साकिन यहाँ क्यों नहीं लगा रही अलिफ के ऊपर, अलिफ के ऊपर साकिन नहीं लगा रही मैं, वाव वो साकिन। फिर हमजा बन जाएगा। क्योंकि अलिफ हमजा पे बन साकिन जाएगा, नहीं लग सकता क्योंकि वो हमजा बन हरकत आ जाएगा। जाएगी। बिल्कुल। हमजा अलिफ बन जो जाएगा, होता है, हरकत ये आ बात जाएगी। आप अपने नोट्स में लिख लें कि अलिफ हमेशा खाली रहेगा, खाली होता है और खाली रहेगा। इसके ऊपर कभी हरकत नहीं आएगी। ठीक है, कभी हरकत नहीं आएगी। तो जब हम इसको पढ़ते हैं इस तरह से, मीम अलिफ जबर मा, तो इस पे कभी हरकत नहीं होती, कोई हरकत नहीं होती। लेकिन अगर इसके ऊपर हरकत लग जाए तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ हो तो कैसे पढ़ेंगे। मीम जबर मा माआबा आबा। हाँ, फिर ये हमजा बन लंबा जाएगा, करके उसकी पढ़ो। अपनी अलग से आवाज होगी, फिर ये एक्सटेंशन नहीं है, ये एक अलग से एक हर्फ है। म आ बा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे बताएं कि हुरूफे मद्दा कितने हैं, शाबाश रिकॉल करें। तीन तीन। हुरूफे मद्दा तीन मद्दा है। कौन कौन से, अलिफ मद्दा, वाऊ अलिफ मद्दा, मद्दा या वाव मद्दा। मद्दा या याय मद्दा, मद्दा। या मद्दा। याय मद्दा मद्दा याए मद्दा। अलिफ मद्दा क्या है, जबर से पहले जबर, अलिफ से अलिफ से अलिफ पहले से जबर, पहले जबर। अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव वाव से मद्दा पहले होगा। पेश वाव हो तो मैं साकिन से वाव बोलती मद्दा। पहले जाती हूँ, पहले वाव ऐसे नहीं साकिन से पहले करेंगे। पेश होता। पेश। एक मिनट, मैं बोलती जाती हूँ, मेरे पीछे पढ़ते जाइए। वाव मद्दा होगा वाव साकिन से पहले पेश, बोले वाव साकिन से पहले पेश। वाओ वाव साकिन से साकिन से वाव पहले पहले साकिन से पेश। पहले पेश। और मद्दा याय मद्दा होगा या साकिन से पहले जेर। याय याय मद्दा मद्दा या से साकिन से पहले पहले जेर, याय जेर। याय साकिन से मद्दा पहले होगा। जेर। साकिन या से पहले साकिन से पेश पहले जेर। शाबाश जेर जी। तो इस तरह जो है ये आपकी हरकत हुरूफे जेर मद्दा में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये कितनी मिकदार पे लंबे किए जाते हैं, इनकी लंबाई कितनी है, मिकदार कितनी होती है। टू काउंट्स। दो हरकत दो टू काउंट। हरकत। दो दो हरकत। हरकत टू इनकी काउंट से मिकदार कहते है। हैं। जी, टू काउंट्स कह लें या दो हरकत, टू काउंट्स यानी जितनी देर में वन टू ये बोला गया, वन टू इतनी देर तक ये लंबे होंगे। माँ, वन टू, माँ। ठीक है, और वैसे अगर जबर जेर पेश पढ़े जाते हैं तो ये कितनी हरकत पे पढ़े जाते हैं, ये एक हरकत। एक हरकत एक पे। हरकत एक पे। हरकत। ठीक है, हुरूफे मद्दा एक को मद्द असली भी कहते हैं, यानी कहते हैं कि यही असली मद है, बाकी सारी फेक है। हम कहते हैं ना, ये मेरा ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड यही असली है, बाकी सब फेक है। तो ये वाली जो मद है ना, ये फेक नहीं है, ये सबसे असली मद है। और उसकी वजह क्या है कि ये अपनी मिकदार और अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सही है, अपनी मिकदार और अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ये टू काउंट से नीचे नहीं जाएंगे और टू काउंट से बढ़े नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई इसको 3 पर पढ़ ले, 2.5 पे पढ़ ले या 1 पे पढ़ दे, तो क्या होगा, तो ये गलती शुमार होगी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मदे असली, असली। मद्दे असली। मद्दे असली। क्योंकि ये अपनी असली मुद्दार के मुताबिक ही पढ़े जाते हैं, चाहे वक्फन वसलन पढ़े जाए या वसलन पढ़े जाए। ये बात समझ आती है, वक्फन और जी। वसलन। जी। वसल का माना होता है मिलाना, वसल का माना होता है मिलाना, यानी अगर मिला के पढ़े जा रहे हैं तब भी और वक्फ के साथ पढ़े जा रहे हैं तब भी। अब इसकी एग्जाम्पल आपको कैसे समझ आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फर्ज करें कि आपके पास ऑलू, इसके बाद एक मिनट मैं ना मुसहफ खोलती हूँ ताकि आपको सामने दिखा सकूं।
जैसे यहाँ पर ये वाली आयत है, आयत नंबर 12 देख लें। आयत नंबर 12 है, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। फर्ज करें कि मैं यहाँ वक्फ नहीं कर रही थी और मैंने ये दोनों आयतें यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ मिलाई। फर्ज करें ये एक छोटी आयत है तो जरा मुश्किल होगा, लेकिन फर्ज करें मैं इसको इस तरह पढ़ूं कि अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरतन क़ालू। तो क़ालू पे जब मैंने यहाँ पे वक्फ कर दिया ना, तो ये 2 हरकत पे वक्फ किया मैं। अब जब मैं यहाँ से इसको यादा करूंगी कि मैंने किया कि वक्फ, इसको क्या कहते हैं वक्फ। अपने ना माइक म्यूट करें, मेरी आवाज मुझे बैक आ रही है। वक्फन इसको कहते हैं, हमने वक्फन इसको पढ़ा तो कितने हरकत पे पढ़ा, कितनी हरकत पे? 2 हरकत। दो हरकत जब मैं इसको मिलाऊंगी तो इसको कहेंगे वस्ल। अब मैं मिला के पढ़ती हूँ। इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरतन क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। अब मैंने इसको मिला के पढ़ा है, तब भी मैंने क़ालू को कितना लंबा किया? 2 हरकत। दो हरकत के जितना। इसको कहते हैं कि इसको ये मद्दे असली, चाहे मद्दा वाव मद्दा हो, अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो, जब आप इस पे वक्फ करेंगे तब भी ये 2 हरकत पे वक्फ होगी। जब आप इसको मिला के पढ़ेंगे तब भी इससे 2 हरकत पे वक्फ होगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो खड़ा जबर, उल्टा पेश और ये होते हैं, ये उम्मूमन जो है वो आपके इंडियन और पाकिस्तानी जो मुसहफ होते हैं ना, इनमें ही होते हैं। सही है। जो पाकिस्तानी और इंडियन मुसहफ होते हैं ना, इनमें ये खड़ी हरकत और ये उल्टा पेश मौजूद होते हैं। जो उस्मानी मुसहफ आपको मक्का में नजर आते हैं ना, जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें आपको ये हरकत नहीं नजर आती। आपको लगता है कि इसमें खड़ा जबर होगा, लेकिन वो खड़ा जबर नहीं होता। उसको कहते हैं, जो खड़ा जबर उस्मानी मुसहफ में होता है उसको हम कहते हैं अलिफ खंजरिया। क्या कहते हैं? क्योंकि खंजर जैसी होती है ना, अलिफ अलिफ खंजरिया। और वो किस तरह से होती है कि जैसे फर्ज करें कौन सा लफ्ज में बोलूं, आतीना, जैसे ये खड़ा जबर ये लिखा हुआ, तो ये इस तरह लिखा हुआ होगा, ऐसे जबर भी होगा और ऐसे करके अलिफ खंजरिया भी ऐसे करके थोड़ा सा टिल्ट सा होगा, आतीना इस तरह करके लिखा होगा। ठीक है। तो ये जबर भी होगा और आपको लगेगा खड़ा जबर भी है, अलिफ जबर भी है, तो मैं कैसे पढ़ूं? आप कंफ्यूज होते हैं फिर ऐसे मुजफ्फ। इसको कहते हैं अलिफ खंजरिया। फिर उल्टा पेश की जगह वहां पर छोटा वाव लिखा हुआ होता है साथ, इसको कहते हैं हरफे सगीरा, यानी छोटे लेटर्स हरफे सगीरा लिखे हुए होते। और खड़ी जेर के लिए, खड़ी जेर जो होती है उसकी जगह पर ऐसे बड़ी ये बनी हुई होती है छोटी सी, ये भी हरफे सगीरा या है, ये हरफे सगीरा वाव है। तो एक्सटेंशन इस तरह से बनती। बात समझ आ रही है? मैं आपको अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बना होता है। मैम आपके कहने का मतलब ये है कि जो कुरान जो है वो सऊदी अरेबिया में होता है, उसमें इस तरह से 2 काउंट जब लिखी होती है, खड़ा जबर खड़ी जेर, वो इस तरह से मेंशन होती है वहां पे। जी तमरीन ये हुर्फ मद के बराबर ही पढ़ना। हाँ, बराबर उस तरह ही पढ़ना होता है इसको। ये देखिए, ये आपके सामने आ रहा है? नहीं आ रहा है, अभी रुके मैं। ये देखिए, ये उस्मानी मुसहफ के स्टाइल यानी मक्का के स्टाइल में लिखा है। इसमें देखें, वकील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा, इसमें देखें मद्दा भी बना हुआ है यहाँ पर और जबर भी बना हुआ है। और अंज़ल रब्बुकुम क़ालू ख़ैरन लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुन्या हसना। ये देखें, हाज़िही, हाज़िही पे गौर कीजिए। हाँ के ऊपर खड़ा जबर भी लगा हुआ लग रहा है आपको और जबर भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये खड़ा जबर नहीं है, इसका स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है,
अगर ये इसको मैं सही से समझा नहीं पा रही हूँ, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। ऐसा होता है ये, थोड़ा सा ना ऐसे बिल्कुल खंजर के स्टाइल में, ऊपर से चौड़ा और नीचे से बारीक ऐसे होता है, और थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो ये अलिफ खंजरिया कहलाता है। तो हादी ही, अब आप इसको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये हा पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, जबर पढ़ना है कि खड़ा जबर पढ़ना है। ये नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, विजिबल है आप लोगों के सामने? मैं बड़ा करूँ इसको? जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर इसका स्टाइल भी फर्क होता है। हमारे पास दो पेश किस तरह बने हुए होते हैं, ऐसे। इनके दो पेश इस तरह बने होंगे कब, जब ये आगे मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पर इदगाम हो रहा है, तो ये दोनों पेश इसी स्टाइल में, इसी डिजाइन में बने हुए, ताकि आपको उनको ये पता चले कि आगे से मिला भी सकते हैं। हसनतुन वलदारुल, सही है। और अगर नहीं मिलने होंगे तब ये फिर ख्याल है शायद उल्टे बने हुए होते हैं, दोनों तरफ से बने हुए होते हैं। अब यहाँ देखें वलदारुल आखिरती खैरुन, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी इदगाम की वजह से ये दोनों पेश इसी डिजाइन से बने हुए। वलानी अमल दारू, और यहाँ पर ये देखिए, ये आपको एक छोटा सा स्वाद नजर आ रहा है, ऐसे करके ना, यूं करके ऐसे करके स्वाद सा बना हुआ है। ये हमजा वसली के ऊपर बना हुआ होता है। हमजा वसली पता है क्या होता है? हमजा वसली आप लोगों को पता है क्या होता पता है? है। ठीक है, जी, सारों बस को पता तो नहीं है। पता होगा। लाम से पहले होता है। जी नहीं नहीं, पता मुझे नहीं इसके पता बाद। हमजा वसली। ठीक है, मैम समटाइम्स लाम से पहले जो होता है, मगर उस अलिफ टाइप होता है, उस पर कुछ हाँ होता नहीं है, मगर उसको पढ़ते नहीं है। जैसे अल होता है, उसके लिए अलिफ आ रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह में भी आ रहा है, रब्बिल आलमीन, यहाँ पर हैगा एक जगह हमजा वसली। देखें, ये देखें बिस्मिल्लाह, सबसे इसको देखें। जब आप अल्लाह का नाम वैसे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? बोलते हैं अल्लाह, ये हमजा वसली है। लेकिन जब आप बिस्मिल्लाह ही बोलते हैं तो ये हमजा वसली गिर जाता है, ये नहीं पढ़ा जाता। फिर आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, ये अलिफ तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। इसी तरह आगे है अर्रहमानिर रहीम, तो इसमें भी ये हमजा वसली है, लेकिन जब ये मिलता है तो ये गिर जाता है। हम हा से मिला देते हैं ना जेर से साथ इसको, बिस्मिल्लाहिर रहमान। इसी तरह ये भी हमजा वसली है, इसको वैसे पढ़ते हैं हम अर्रहीम, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो ये गिर जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो अलिफ या जो हमजा दौराने कलाम, यानी जब आप मिला रहे हैं दौराने कलाम, गिर जाता है, नहीं पढ़ा जाता। लेकिन अगर उसी से इब्तिदा करनी हो तो फिर उसको कोई आर्जी हरकत देते हैं। आर्जी हरकत इंशाल्लाह जब हम आगे हमजा को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको कि आर्जी हरकत क्या होती है, कि उसको जबर जेर या पेश दिया जाता है, कोई आर्जी हरकत। और आर्जी हरकत देने का भी एक उसूल है, जब हम हमजा का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां उसूल पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये तकाउ इत्तकाउ है, अगर आप इसको पढ़ेंगी वकील लिल्लदीन तकाउ, नून के जबर से मिला देंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपने लफ्जी तर्जुमा सुना रही हैं आप, तो आप अलग अलग सब वर्ड्स को पढ़ते हैं ना। जब लफ्जी तर्जुमा, जिन लोगों ने लफ्जी तर्जुमा की तफसीर करते हैं तो वो इस तरह पढ़ते हैं, वकीला, और कहा जाता है, लिल्लदीना, उन लोगों से के लिए, या उन लोगों से जो जिन्होंने इत्तकाउ, तो फिर हम जेर देते हैं यहाँ पर, हम अत्तकाउ नहीं कहते, इत्तकाउ कहते हैं, कि उनको जो इन्होंने तकवा किया, मादा क्या कुछ, अनजला नाजिल किया, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने। सही है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जी जी बोले, कुछ कह रहे? ठीक है, चले आगे देखिए, मैं और आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ इसकी। सूरह बकरा में खड़ी जेर उल्टा पेश अगर मुझे नजर आ रही हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अला, अला में देखिए लाम पे जबर भी है और अलिफ खंजरिया भी है, तो अला। लेकिन हमारे पास मुसफ में सिर्फ खड़ा जबर होता है ना, फमिना। मैं उल्टा पेज ढूंढ रही हूँ कि अगर मुझे उल्टा पेज नजर आ जाए तो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह छोटा हरफे सगीरा लिखे हुए होते हैं। ये सब बताने का मकसद क्या है, क्योंकि आप कर रहे हैं डिटेल कोर्स। डिटेल कोर्स में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? आप सिर्फ नाजरा करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर। ये देखिए नजर आ गया, ये देखिए आयत नंबर ये 22 है।
अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही। यहाँ हमारे पास खड़ा ज़बर लिखा, खड़ी ज़ेर लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे देखें छोटी या छोटे उसमें छोटे हर्फ में बड़ी या लगी हुई हमारे हिसाब से, मतलब छोटा सा या बना हुआ है इसका। तो बिही, अब इसमें जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक ज़ेर पढ़नी, तो देखने में आपको लगेगा कि खाली ज़ेर है, के लिए हाँ, जो अरबी मुसहफ से पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि इसको दो हरकत खींच के पढ़ना है, बिही मिनस समराती रिज़्क़न लकुम। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए मिम मिस्लिही, यहाँ पे भी देखें इसी तरह वाव भी छोटा सा बना हुआ था, जहां उल्टा पेश की जरूरत होगी वहां पे एक छोटा वाव बना हुआ होगा। ये देखें यहाँ पे भी बिही, और जहाँ पे मद भी या के ऊपर ही बना हुआ है। और यहाँ पे इदगाम की तशदीद नहीं होती है इस वाले मुसहफ में। इदगाम की तशदीद हमारे यहाँ जरूरी होती है ना, एक वाव पे तशदीद लगी हुई होती है, जैसे यहाँ पे मिला रहे आप यहाँ पर, तो इदगाम की तशदीद होगी कसीरन व यहदी। तो उनको रूल पता है, तो उनको तशदीद की जरूरत नहीं है, तशदीद की हाजत नहीं है। और आपको भी इन चीजों की हाजत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, जब आप ये याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे और ये कोर्स खत्म करेंगे तो आपको ये सब चीजें अजबर होनी चाहिए। लेकिन ये कि हमारे जो मुसहफ है उसमें खड़ी जेर लगा दे, वो लगा देते हैं ना, बिही हमारे जैसे हाँ, वही 22। मैं बता रही हाँ हूँ ना कि ये जो खड़ा जबर उल्टा पेश और खड़ा जबर उल्टा पेश और खड़ी जेर, ये हमारे इंडो पाक के मुसहफ में आपको मिलेगा खाली, ये अच्छा अच्छा, अरबिक मुसहफ में नहीं होती है ये हरकत। इसकी ठीक जगह है क्या ठीक होता है वो मैं बता रही हूँ, कि खड़ा जबर की जगह अलिफ खंजरिया होगा, और अलिफ खंजरिया ऐसे होगा कि उसके साथ जबर भी मौजूद होगा, तो आप देख के उसको कंफ्यूज ना हो, बल्कि उसको आप खड़े जबर के जैसा ही है, तो आप लंबा करके पढ़ेंगे। इसी तरह उल्टा पेश जो है उसकी जगह देखिए, यहाँ पर आपको हरफ ज़गीरा वाव नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, बड़ा करूं इसको? जी बड़ा कर दीजिएगा। बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा कह दिया मैंने, बड़ा हाँ होगा, हो गया। ये देखिए छोटा सा वाव नजर आ रहा है, इन्नहु के हा के ऊपर पेश है, खाली पेश, उल्टा पेश नहीं है, और हरफ सगीरा वाव बना, तो पढ़ेंगे इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, ऐसे। इसी तरह हाँ ठीक है। छोटा, और आपको छोटा या भी मैंने दिखा दिया कि खड़ी जबर खड़ी जेर नहीं होती उसमें, वो बल्कि वो हरफ सगीरा होते हैं, उन्हीं से ही आपको समझ आ जाता है कि इनको दो दो हरकत लंबा कर। ठीक है, ठीक ठीक है। वापस आ जाते हैं हम अपने मुसहफ पे, अपनी किताब पे वापस आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा, नोट हमारे पास क्या है कि खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश इन हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं। कायम मकाम का मतलब है कि उनको बराबर दो हरकत ही लंबा किया जाता है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये एक ही चीज है तो ये भी गलत नहीं होगा, ये सिर्फ लिखाई का फर्क है। हम रहमान को ऐसे भी लिख सकते हैं और रहमान को ऐसे भी लिख सकते हैं अरबी में, तो कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ने में भी फर्क नहीं आएगा और लिखावट का भी कोई फर्क नहीं। ठीक है, मतलब वो भी कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई माना में भी कोई तब्दीली नहीं, अरबी में ऐसे भी लिखा जाता है। आपने कभी देखा होगा नबी यीना खड़ी जेर के साथ भी लिखा जाता है, नबी यीना, आपने देखा कभी नबी यीना लफ्ज, नून बे और या तो इस तरह भी लिखा होगा, एक या साकिन और एक या पे जेर, और नबी यीना ऐसे भी लिखा हुआ होगा, और कभी ऐसे भी लिखा हुआ होता है कुरान मजीद में, नबी यीना, तो यहाँ पे तशदीद के साथ ऐसे करके जेर लगा दिया, दोनों तरह लिखा हुआ होता है। तो दोनों का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं है, नबी यीना ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें, इसका मतलब ये हुआ कि याई मदा खड़ी देर एक ही जैसी है, एक ही के कायम मुकाम है। इसी तरह अलिफ खड़ा जबर और अलिफ मदा एक ही का कायम मुकाम है। इसी तरह मैंने आपको वाव मद्दा की भी बता दी। तो इनको हम दो ही हरकत पे पढ़ते हैं, ठीक है, इससे कम नहीं करना और इससे ज्यादा नहीं करना। जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इसमें हमारे पास खड़ी हरकत है। चले आज हम इसी को पढ़ते हैं, तावुज़ और बसमल, इसको बल्कि मैं निकाल लेती हूँ।
खुद लिखने से बेहतर है क्या? ये लिखा सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आप देखें इसमें खड़ा जबर कहाँ कहाँ पर है। ये खड़ा जबर है, एक ये खड़ा जबर है, ठीक है। इन दोनों को आप कितने हरकत लंबा करेंगे? कितने हरकत लंबा करेंगे? दो तो हरकत अगर कोई इसको ऐसे पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो सही होगा? नहीं। नो मैम, क्या गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है? काउंट ज्यादा ज्यादा हो रहा है, हरकत लंबा हो गया काउंट ना। ज्यादा हो रहे हैं, 2 हरकत। जी, यही आप लोगों ने करना है। जब कभी आप लोग तिलावत बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको लंबा करते चले जाते हैं। मध्य असली को 2 हरकत से लंबा नहीं करना और उससे छोटा भी नहीं करना। तो इसको पढ़ेंगे किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए, कौन सब मिलके पढ़ लीजिए। अब आप मुझसे कहेंगे कि रहीम भी तो याई मद्दा है, 2 हरकत पे क्यों नहीं किया मैंने इसको? तकरीबन मैंने 4 हरकत पे लंबा किया है, इसकी क्या वजह है? वक्फ हो रहा है इसलिए, वक्त करते हुए ऐसा 4 हरकत करते करते हुए हम वक्त कर लेते करते हैं। हुए 2 हरकत भी कर सकते हैं, 4 हरकत भी कर सकते हैं और 6 हरकत भी कर सकते हैं। अगर इन्हें हुरूफ मद्दा के फौरन बाद, हुरूफ मद्दा के बाद यानी प्लस साकिन आ रहा हो, वो भी कौन सा साकिन? आरजी साकिन। आरजी क्यों कह रहे हैं? आवाज हरकत मौजूद है, हाँ, आखिरी और क्योंकि हरकत तो मौजूद है ना, यहाँ पे जज्म बना तो नहीं, हाँ, लेकिन हम उसको खुद से साकिन कर रहे हैं। जिसकी आवाज कट रही ना वो रिकनेक्ट करें तो शायद सेटल हो जाएगी। आपकी इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आवाज कटती तो सबको कटती। अर्रहीमी, तो अगर आप इसको वक्फ कर रहे हैं तो इसको हम इसको साकिन कर रहे हैं, अर्रहीम। तो ये क्या है? आरजी साकिन। तो हरफे मद्दा के बाद आरजी साकिन आ रहा हो तो हम क्या करते हैं? फिर हरफे मद्दा नहीं रहता, फिर ये किसी और मद में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो मद्दे असली रहता भी नहीं, इसीलिए ये लंबा हो गया। ठीक है, फिर ये किसी और मद में, हम जब मद का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये मद्दे वक्फी बन जाती है। इसलिए हम इसको 6 हरकत पे भी वक्फ कर सकते हैं, 4 हरकत पे भी वक्फ कर सकते हैं, और मर्जी है कि 2 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पे मुमन नहीं करते, क्योंकि हम कौन सी किरात फॉलो करते हैं? किराते, कौन बताएगा? कराते हफ्स, ये नाम है कराते हफ्स। किरात का, किरात हफ्स अफसन आसिम की। जी, बतरीक़ शातिबी, ये हम इस किरात को फॉलो करते हैं। ये मक्का में जो किरात फॉलो की जाती है वो ये की जाती है, और हम क्योंकि आजमी हैं हम इसी किरात को फॉलो करते हैं। इंडो पाक में यही किरात फॉलो की जाती है। हम मक्का वालों इसको को दोबारा पढ़िए। किरात हाँ, किरात अच्छा। हफ्स अन आसिम, आइन है ये, बतरीक़ आसिम। अन आसिम, ये इमाम का नाम है। अच्छा। इमाम का नाम है आसिम, और बतौरी किसके तरीके पे? शातबी के तरीके पे, शातबी। ठीक है, अच्छा जी। तो हमने पढ़े हुरूफे मद्दा, और हुरूफे मद्दा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? बताइए कितने होते हैं हुरूफे मद्दा? 3 तीन है। होते हैं। 3 हुरूफे मद्दा होते हैं, और उनकी मिकदार कितनी होती है? 2 हरकत के बराबर। 2 हरकत के बराबर होती है। अलिफ मद्दा से मुशाबे एक और हरकत होती है, वो क्या, वो कौन सी होती है? जो कायम मुकाम होती है। अलिफ मद्दा के कायम मुकाम क्या होता है? खड़ा जबर। खड़ा जबर। और वाव मद्दा के कायम मुकाम इंडो पाक मुसहफ में उल्टा पेश। या मद्दा के कायम मुकाम खड़ी जेर। और उस्मानी मुसहफ का बताइए, अलिफ मद्दा के कायम मुकाम कौन सी हरकत होती है? खड़ा जबर के साथ खड़ी जेर होगी। नाम है अलिफ पंजरिया। और वाव जैसी, वाव की जैसी कौन, वाव मद्दा जैसी कौन सी है? उर्फे सगीरा वाव। सगीरा वाव, शाबाश।
और याई मद्दा के कायम मकाम और उस पे सगीरा या सगीरा सगीरा या, ये सब भी इस जो है वो कितनी मिकदार पे पढ़े जाएंगे? 2 काउंट्स। 2 काउंट 2 हरकत। ठीक है। सकीना नरजिस आपको समझ आ रहा है? सकीना आपको समझ आ रही है? जी समझ आ रही है। ठीक है। आप भी सबके साथ पार्टिसिपेट किया करें, आप बोला करें, चाहे गलत बोले सही बोले, लेकिन बोला करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपको चीजें याद नहीं होंगी। और एक्टिव पार्टिसिपेशन हमेशा अच्छी होती है लर्निंग के लिए। ओके इंशाल्लाह। अच्छा, हुरूफ मद्दा को और भी क्या कहा जाता है? मदे असली। वजह क्या है? क्योंकि ये अपनी मिकदार और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज यानी कि ये वक्फन पढ़े जाएं या वसलन पढ़े जाएं, कितनी हरकत पे पढ़े जाएंगे? 2 हरकत पे पढ़े जाएंगे। ये बात सबको समझ आ रही? सबको समझ आ रही? जी जी। ठीक है, तो हरफे लीन भी आप देख लें। हरफे लीन अभी पढ़ाऊं या आपको बस प्रैक्टिस करा दूं? हरफे लीन पढ़ा दें। बहुत छोटा सा ही होता है। ठीक है, हाँ चले। हरफे लीन हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक है हमारे पास वाव लीन और एक है हमारे पास या लीन। लीन का क्या माना होता है? नरमी। ठीक है, नरमी। लीन का माना है नरमी। नरम। अरबी जबान का लफ्ज है लीन। नहीं, हाँ जी, लीनियंट। हाँ, इंग्लिश में भी हम बोलते हैं लीनियंट। लीन का माना नरमी है। तो वाव और या हरफे तहज्जी के नरम तरीन लेटर। जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनकी नरमी का ख्याल रखना चाहिए। तो वाव को जब हम पढ़ेंगे, वाव के साथ अगर आप जबर लगा दें, वाव साकिन से पहले अगर जबर लगा हो तो वो वाव लीन बन जाता है। और उसकी आवाज क्या होगी? औ करके। औ यानी जबर को पढ़ के और आगे आपकी डबल ओ की आवाज आनी चाहिए। जबर के बाद आपकी आवाज किस पे कन्वर्ट होनी चाहिए? पूरे डबल ओ जैसी, ऊ जैसी। औ जैसे हमजा जबर वाव क्या बनेगा? औ। ता जबर वाव बऊ। और ता जबर ता जबर वाव दऊ। तरह तऊ। ऐसे जऊ। हाँ जी, जैसे या के पीछे जैसे हो तो यऊ। अक्सर यौमिद्दीन। यौ नहीं पढ़ना है की तरह, बल्कि यऊ पढ़ना है। होठों को पूरा गोल। जब भी लीन हर्फ को देखे ना, देखिए आप लोगों को एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आप तजवीद सीख रहे हैं, जब तक आप तजवीद सीख रहे हैं, तब तक पेंसिल के साथ कुरान मजीद को आपने पढ़ना है। पेंसिल के साथ आप साथ साथ मार्किंग आप करते जाएं और पढ़ते जाएं। और इससे आपको इतना फायदा होगा कि आपको चीजें हमेशा अजबर हो जाएंगी। जैसे आप जैसे ही हरफे लीन को देखें, वाव लीन को देखें, तो वाव लीन वाले वाव के नीचे डबल ओ लगाते जाएं, ताकि आपको याद हो कि डबल ओ की जैसी साउंड निकालनी है। यौमा ईदिन या यौमा। सही, तो डबल ओ लगा दें। इसी तरह जब आप गुन्ना देखें, जैसे सुम्मा का है गुन्ना, तो गुन्ना के लिए मैं हमेशा ऐसे करके 0 लगाती हूँ। खाली डॉट ना नजर नहीं आता, तो 0 सा ऐसा होता है कि नजर आता है, तो 0 सा लगा दें सुम्मा। इसी तरह अगर आपने जो है काउंट्स अगर आपको याद नहीं रहते, फर्ज करें कि आपको 2 काउंट्स याद नहीं रहते, तो जहां पर 2 काउंट का मद होगा तो आप 2 लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो मार्किंग के साथ आपको कुरान। मेरे पास एक पूरा ऐसा मुसहफ मौजूद है जिसमें पूरे मुसहफ में पेंसिल से मार्किंग हुई है बस, और पूरा मुसहफ में मार्किंग हुई है। और मैं बताओ, पेन कभी नहीं यूज करना आपने कुरान मजीद पे। पेंसिल से हल्का हल्का लिखते जाइए, ताकि पढ़ने में भी नागवारी ना हो, के बाद में आप उसे पढ़ें तो ऐसा लगे ना अनटाइडी सा है। तो मार्किंग हुई भी है, लेकिन वो लगता खूबसूरत ही है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि वो रंगीन जो मुसहफ आता है ना, एक रंगीन मुसहफ भी आता है,
जिसके अंदर मार्किंग हुई भी होती है, जैसे कि मोटे हुरूफ को ग्रीन कलर का मार्क हुआ हुआ होता है, इस तरह से कुछ रंगीन मुसहफ भी आए हुए आजकल। जी तजवीज हाँ हाँ जी तजवीजी कुरान होते हैं मिस। हाँ, जी जी तजवीजी जी कुरान। वो नहीं यूज करना। ठीक है, जो तजवीज पढ़ रहा है उसको वो यूज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि फिर आप क्यों? उससे डिपेंडेंट हो जाए, कंफ्यूजन। फिर आप उसके उसकी मोहताज हो जाएंगे ना। फिर अगर आपने कभी कहीं और दूसरा कुरान उठा के पढ़ा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। असल चीज तो ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या वर्ड क्या है। आप फर्ज करें कि आपको तजवीद के रूल्स आते हैं और कभी आपने कोई दुआ पढ़ी, दुआ आपके सामने किसी ने लिख के दे दिया आपको, तो आप उस तजवीद के रूल्स के साथ उस दुआ को पढ़ सकते हैं। आपको खुद समझ आएगी कहाँ इदगाम करना है, कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ ये करना है आपको, क्योंकि आपको आता होगा पढ़ना। ठीक है, सही। तो अब इसको पढ़िए जरा। रुबीना आंटी आप पढ़िए, हमजा जबर वाव के इसका आवाज क्या आएगी? आऊ। आऊ बाऊ। आऊ बाऊ। बा आऊ से बाऊ ताऊ, ता से ताऊ, ताऊ ताऊ ताऊ, ताऊ जाऊ, ताऊ। जाऊ हाउ। खाऊ गुलशन पर आप पढ़े, आऊ। गुलशन ओबर अनम्यूट करें, कहीं चले जाते हैं आप लोग क्लास के टाइम पे। फरहाना जाहिद आप पढ़िए, फरहाना जाहिद आप पढ़िए। म्यूट हुआ हुआ है कनेक्शन शायद। कनेक्शन गलत हो गया होगा, वो हो गया होगा वरना तो। फरहाना का भी नहीं आ रहा। अच्छा, चले। मुझे तो अजान की इतनी तेज आवाज है हमारी तरफ कि मुझे अच्छा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अमारा आप पढ़िए, आऊ। आऊ बाऊ। बाऊ ताऊ। ताऊ ठीक है, ये अजमेरी मुमताज आप पढ़िए, आऊ। आऊ बाऊ। बाऊ ताऊ। ताऊ ताऊ। सऊ ठीक है। अच्छा, इसकी मिकदार कितनी होगी? इसको कितना लंबा करेंगे? 1.5 हरकत तक, एक हरकत से लंबी और 2 हरकत से कम। तो हम इसको कह देते हैं सेफ साइड तकरीबन 2 हरकत। ठीक है, डेढ़ वेड़ समझ में नहीं आएगा ना, तो हम कहते हैं तकरीबन 2 हरकत। तकरीबन 2 हरकत। डेढ़ नहीं होती है, तकरीबन दो डेढ़ से हरकत ज्यादा ही होती है। जी, किरण ने हैंड रेस किया है। किरण आप पढ़ना चाहेंगी? मैंने नहीं किया और दूसरी वाली तरफ। दूसरी वाली किरण ने किया हुआ है, किरण फातिमा ने। जी जी। जी किरण। मैं ये पूछ रही थी जैसे कि ता वाव जबर ताऊ है, ये लीन वाव है ना। हाँ, मैं ये हम लोग पढ़ते हैं ना इन्नहु काना तव्वाबा, हम लोग तो तव उधर भी नहीं ताऊ नहीं पढ़े नहीं, थे वो तो तव्वाबा। तशदीद है, वो तो तशदीद है ना, वो साकिन नहीं, अच्छा अच्छा तशदीद है, वो अच्छा अलग अच्छा चीज़ है। ठीक। अच्छा, इधर ओके देखिए, थैंक ये जो है बा, अब बा जबर याय क्या बनेगा? बई। इसकी आवाज डबल ई की साउंड पे, ई की साउंड पे, डबल ई की साउंड पे जाएगी, बई। तो अभी हम कैसे पढ़ेंगे? बा जबर याय बई, ता जबर याय तई, ऐसे ही सा जबर याय सई, सही। और जीम जबर याय जई, हा जबर याय हई, और हमजा जबर याय आई। तो आई, जैसे आई दीना, इसको अक्सर लोग पढ़ते थे ए दीना, आई दीना, आई और दीना। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? आई करके, आई, बई, तई, सई, जई, हई। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये पेज समझ जी में आता है? जी मिस। जी। जी। नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये आपकी याद दहानी के लिए लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ आपको कि यालीन को अदा करते हुए उर्दू की तरह जा से मुतालब, यानी कि आई, ऐसे आई को मिला दें कि अक्सर जैसे लोग पढ़ते हैं ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शई ऐसे करके झटका लगा देते हैं।
शैतानिर्रजीम, तो ऐसे नहीं करना। या लेन को पढ़ते हुए झटके नहीं लगाना। शई शई बस इतना इतना ही रखना है, शैतानिर्रजीम। शैतानिर्रजीम। इसी तरह जबान और तालु के दरमियान जो खला होगा उसको हमने कम जो है वो रखना है, क्योंकि यहाँ जब हम इसका मखरज पढ़ेंगे ना तो ये बात आपको वाजे हो जाएगी। तो ये अभी आप इसकी टेंशन ना लें, बस आपको ये याद होना चाहिए कि बाउ और आई किस तरह पढ़ना है। डबल ओ की साउंड, जबर के साथ डबल ओ की साउंड, और बई में जबर के साथ डबल ई की साउंड। ठीक है, चलिए यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना टाइम है जितने लोग कर सकेंगे। कहाँ तक कर ली थी कल हमने? पूरी सूरत तो कंप्लीट नहीं हुई थी मेरा ख्याल है। नहीं, पूरी नहीं हुई थी। ख्याल है हमने वो ऊपर गई थी नाजियात शुरू की थी, नाजियात की 2 4 5 6 आएगी। ये आयत नंबर 16 तक। हाँ अब ठीक है, तो चलिए नाजियात ऊपर शुरू 17 से शुरू करते हैं, और जी। आज हम ऊपर से शुरू करेंगे। और सब अपने माइक म्यूट कर लें, जो माइक म्यूट करके अनम्यूट करके ऊपर आएगा उसका नाम जाएगा। मैं लाइन से चल रही हूँ, सब माइक म्यूट कर। जिसका नाम आएगा वो अलर्ट रहे कि वो जो है सब अपने माइक म्यूट कर लें। जिसका नाम मैं पुकारूंगी बस वही अनम्यूट करेगा और फौरन पढ़ना शुरू करेगा। और रेडी रहिएगा, एक दफा किसी का नाम गया तो फिर मैं दोबारा उसको चांस नहीं दूंगी, ठीक है? उसकी एब्सेंट हो जाएगी। कुरान में बता दें ये कौन सी सूरत है? सूरत नाजियात है, आयत नंबर 17 से शुरू करें। अजमेरी मुमताज आप शुरू करेंगी, मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। अऊज़ु जी मिस। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक नो इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। ये यहाँ से पढ़ी हूँ। इज़हब, जी मिस। पढ़े मिस, मैं आवाज नहीं आ रही थी। इज़हब इला फिरऔन, यहाँ तक पढ़े। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। इन्नहु तग़ा। फ़कुल हल लक, फ़कुल हल लक इला अन तज़क्का। इला अन तज़क्का। अब इस आयत को एक साथ पढ़ें। फ़कुल हल लक इला अन तज़क्का। फ़कुल हल लक इला अन तज़क्का। का खड़ा जबर है ना, तो पूरे 2 हरकत पे ही वक्फ करेंगे। वक्फन और वसलन एक ही मिकदार पे पड़ी जाती है ना, तो वक्फ भी 2 हरकत पे ही करेंगे। तज़क्का, तज़क्का। शाबाश। नेक्स्ट है अमरीन। व अहदियक इला रब्बिक फतख्शा। वअहदियाका इला रब्बिका फतख्शा। ये अहदिया का नहीं है, अहदियक। वअहदियाका व अहदियक इला रब्बिक फतख्शा। वअहदियाका इला रब्बिका फतख्शा। ठीक है, एक एक आयत कर लेते हैं। नेक्स्ट अम्मारा आप पढ़ें। फ़अराहुल आयतल कुबरा। فأراه الآية الكبرى फ़अराहुल आयतल कुबरा। فأراه الآية الكبرى ठीक है, नेक्स्ट आमना, आमना सीमी। फ़कज़्ज़ब वअसा। فكذب وأبصر. नहीं नहीं, बस 2 हरकत, ये भी 2 हरकत पे ही लंबा वक्फ होगा, 2 हरकत वक्फ पे। ठीक है। फ़कज़्ज़ब वअसा। फकज़्ज़ब
كذب وعصى ثم أدبر يسعى. ثم أدبر يسعى शाबाश। अरीशा, फहशर फनादा। अरीशा इश्तियाक, फहशर फनादा। अब यहाँ पर पढ़ते हुए फनादा, ना भी जितना लंबा होगा उतना ही दा भी लंबा करेंगे, तो बराबर की हरकत है। देखने में आपको फर्क लग रही है, लेकिन दोनों ही दो हरकत पे वक्फ होंगे। अरूसा आदिल आप पढ़िए, फहशर फनादा। अरूसा आदिल आप हैं? फहशर फनादा ठीक है। फक़ाल अना रब्बुकुमुल अअला। वक़ाल अना रब्बुकुमुल आला। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि ये जो ये देखिए कि ये जो अना है ना, ये पूरे कुरान में जहां पर भी आएगा, जहां जहां आएगा वहां पर इसका ये एक्सेप्शन है कि इसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इसको आपने पढ़ना है अना नून बना अना। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला। पढ़िए। वक़ाल अना रब्बुकुमुल आला। क़ पढ़े, क़ QAW क़। फ़क़ाल। वक़ाल सही। अच्छा, दोबारा पढ़िए। वक़ाल अना रब्बुकुमुल आला। नाम को हिलाए नहीं, उसको पकड़ के रखें और फिर उसके बाद आला पढ़ें। रब्बुकुमुल आला। रब्बुकुमुल आला। शाबाश। नेक्स्ट है हमारे पास आयशा दानियाल। فأخذه الله نكال الآخرة والأولى। فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ठीक है। बिस्मा, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यग़शा। और खा पढ़े, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी खा आ रहा होता है उसको गैन पढ़ देते हैं, और जब गैन आ रहा होता है तो खा पढ़ते हैं। जैसे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह में क्या लफ्ज आता है? क्या, कौन सा लफ्ज होता है? अस्तगफिरुल्लाह। गैन की जगह गैन है। क्या पढ़ते हैं अक्सर लोग? गैन। अस्तगफिरुल्लाह। खा पढ़ रहे हो तुम, ये बड़ी ये गलती गैन होती है। हर्फ को हर्फ से बदलना ये लाहने जली होता है। लाहने जली का मतलब होता है कि इससे आपकी जो नेकियां हैं वो भी जाया हो रही होती है, बल्कि उल्टा गुनाह मिलता है। हराम गलती है ये। तो गैन यहाँ पर आप पढ़ेंगे यख्शा। पढ़े बिस्मा दोबारा इसको, लीमन यख्शा। फायजा आप पढ़िए। फायजा इदरीस आप आइए जी। जी। इन्न इन्न फी फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। आराम आराम से पढ़े, कोई तेजी से नहीं, आराम आराम से रिलैक्स होके पढ़े। जी। जी। फरहाना जाहिद आप पढ़े। अअंतुम अशद्दु। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ। खल्क़न खल्क़न अमिस समा पूरा हरकत भी पढ़े, हम यहाँ वक्फ नहीं कर रहे। अमिस समाउ। खल्क़न अमिस समा खल्क़न समाउ अमिस पढ़ना समाउ बनाहा।
खल्कन अमिस्समाउ बनाहा। अब एक साथ पढ़े इस आयत को। अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस्समाउ बनाहा। अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस्समाउ बनाहा। नेक्स्ट है गुलसनोबर, आप पढ़े। रफ़अ समकहा फसव्वाहा। जी आपा। जी आपा। रफ़अ समकहा फसव्वाहा। ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وغطش ليلها وأخرج ضحاها पहला लफ्ज क्या पढ़ा आपने? वअग़तश। وأغطش नहीं, गौन हिलाए नहीं, आगो नहीं करे। अग़तश। وأغطش अभी भी बहुत हिल रहा है, गो करके नहीं करे। हिल वअग़तश। वअغطش इसको होल्ड करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अग़तश जी अग़तश, डबल डबल आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वअغطش अब सही हुआ। वअغطش पूरा पढ़ लें दोबारा। लैलहा। आपा लेकिन रखावा देंगे तो हिल जाएगा ना थोड़ा सा। नहीं नहीं, लिखावा देंगे तो नहीं हिलेगा। नहीं आप नहीं कलकला हिलेगा। कर रहे हैं, अच्छा आप कलकला कर रहे हैं। ये हाँ आयत है सही डिफिकल्ट, सही इसको दो तीन हाँ दफा पढ़वाइएगा, ठीक है। ये आयत मुश्किल है, इसको जरा समझ दो गए। तीन दफा पढ़वाइएगा। हम्म। अच्छा। वअग़طش وأخرج ضحاها। وأغطش ليلها وأخرج ضحاها वो नहीं पढ़े इसको, द्वात पेश दू, ऊ की साउंड दू पे। दू दुहाहा। हाँ वो दू हाँ ये दो हाँ भी मुश्किल हो जाता है ना, एक बीच का हाँ, एक नीचे का। प्रैक्टिस से हो जाता है। दुहा जी प्रैक्टिस जी से जी। पहले हा को बारीक करें, फिर दूसरा वाला हैवी होगा। हम्म दुहाहा। दू दुहा शाबाश। नेक्स्ट है हमारे पास हिबा। हिबा यही वाली आयत दोबारा पढ़ते हैं। वअग़طش लैलहा वअख़रज ضحاها। وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. शाबाश। नेक्स्ट है किरण, किरण फातिमा। वल بعد ذلك دحاها। सॉरी, दोबारा पकड़ना, माइक अनम्यूट करने में। वल بعد। वल अर्द बाद। नहीं, देखें, द्वात और दाल इन दोनों में फर्क होता है। द्वात होता है हैवी और दाल होता है बारीक। सही है, तो इसकी आवाज ऐसे दो करके आएगी। सही है, और इसकी आवाज आएगी दा कर। तो वल बाद वल अर्द बाद ذلك دحاها। ذلك दहाहा। शाबाश। नेक्स्ट है किरण यूसुफ। अखरज मिनहा माअहा व मरआहा। أخرج منها ماءها ومرعاها. शाबाश। नेक्स्ट एक मिनट, आवाज आई आपको मेरी? जी बिल्कुल सही है, बारकल्लाहु फीक जी। नौरीन, नौरीन मजीद। जी मिस, आपकी वल आवाज कट गई थी, जिबाल आ नहीं रही आपकी आवाज। अरसाहा। वल्जिबाल अरसाहा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। देखिए, नून साकिना को हिलाना नहीं, अक्सर लोग क्या करते हैं, अन करके पढ़ देते हैं। वलिअनआमिकुम, नून पे कलकला नहीं करना होता, नून को तवस्सुत देना होता है, नून की आवाज हल्की सी चलती है। वलिअनआमिकुम।
ठीक है, नेक्स्ट है जी निगहत फातिमा, यही वाली आयत पढ़ेंगे निगहत। मताअल लकुम वली अनआमिकुम। मताअल लकुम वली अनआमिकुम ये ज्यादा लंबा हो गया आपका, वली अनआमिकुम। वली अनआमिकुम। ठीक है राहिला, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। فإذا جاءت الطامة الكبرى पेश है, आप जेर पढ़ दी। طامة الكبرى शाबाश। फ़इज़ा, ये देखिए ये दो हरकत का है, सही है, ये कि मद्दे असली है। ये वाला मद जो है, ये ये डिफरेंट मद है, ये मद की मजीद दूसरी शाखे है, इसको ये 4 हरकत का मद है। 4 हरकत लंबा होता है, इसे मद्दे वाजिब कहते हैं। इंशाल्लाह जब हम मद पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये वाला मद मद्दे लाजिम कहलाता है, और इसको 6 हरकत तक लंबा करते हैं, इससे छोटा नहीं पढ़ सकते उसको। और फिर मीम पे गुन्ना भी 2 हरकत का होगा, तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है जाअतित ताम्मतुल कुबरा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास जी रक्षंदा, इसको पढ़े, दोबारा पढ़े इसको। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। إذا جاءت الطامة الكبرى. नहीं, जाअतित तो ता और तो मिलेंगे, तो ओके। जाअतित तौमतुल, फिर से पढ़े। ताम्मतुल। فإذا جاءت الطامة الكبرى. अपना तो को होठ बोल करके मोटा मोटा करने की कोशिश ना करें, वरना आवाज आ रही है तुआ, तुआ मतिल नहीं, तो मतिल। فإذا جاءت الطامة الكبرى. चलो इंशाल्लाह जब हम आपको मुस्तारिया हुरूफ पढ़ाएंगे तब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइमा, साइमा अहमद, आप पढ़े। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। ठीक है, यौमा में हमारे पास वाउलीन आ गया यहाँ पर, यौमा, सही है, यौमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सकीना, आप पढ़े। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा। यौम यतज़क, this one, right? Yo, नो, वबुर्रिज़तिल, दिस वन, uh, वबुर्रिज़तिल, oh, okay. वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन लिमन यरा। शाबाश, इस पे गुन्ना होगा 2 काउंट का, लिमन यरा। लिमन यरा। अब ये पिछली वाली आयत 35 वाली भी पढ़िएगा। यौम यतज़क्करुल, यौम यतज़क्करुल यौमा पूरे इंसान होठ बोल करें, 2 ओ की साउंड में, डबल ओ की साउंड में, यौमा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। दोबारा, यौमा यौ- यतज़क्करुल, यौम यतज़क्करुल काफ पे ना तशदीद है, तो एम्फेसिस होगा यतज़क इसके ऊपर, यतज़क्कर, यतज़क्कर, यतज़क्का हाँ, यतज़क्का यौम यतज़क्करुल। यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। ठीक है, नेक्स्ट है सही सना पढ़े? मलिक, बिल्कुल सही पढ़ा है, शाबाश। सना मलिक, जी फअम्मा मन तग़ा। فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا।
وآثر الحياة الدنيا देखिए नून साकिना नहीं हिलाएंगे, उर्दू में हम बोलते हैं दुनिया, नून को हिलाएंगे नहीं, दुन और फिर या, दुन या, और या में भी ना आवाज नाक में ना जाए, या नहीं कहना, दुनिया ऐसे नहीं पढ़ना, दुन या, व आसरल हयात दुनिया, وآثر الحياة الدنيا नहीं दुन, नून पे रुके थोड़ी देर, दुनिया, दुनिया नहीं दुनी नहीं करें, दुनिया, दुनिया दुनिया, दुनिया हाँ फिर पढ़े, व आसरल हयात दुनिया, وآثر الحياة الدنيا शाबाश। नेक्स्ट शावेज, शावेज के नाम से कौन है? हिना शावेज है ये, क्या नाम है आपका? मैं महरीन हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बेटे की आईडी से आया है क्या है। मेरे मेरी बेटे का नदील, नाम शावेज है, शायद मैं ही होंगी। मेरी नदील, जी जी जी, महरी नदील। ठीक है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। मीम के बाद हमजा है, इस पे झटका लगेगा, मअवा, मअवा। वाव को होंठ बोल करके पढ़ेंगे, वाह करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे उर्दू में हम वाह बोलते हैं ना, अरबी में और इंग्लिश में, दोनों में ये जो डब्ल्यू होता है ना इंग्लिश का, ये भी वाह नहीं होता। आप देखें दो लेटर एक जैसे होते हैं इंग्लिश में, एक होता है डब्ल्यू और एक होता है वी, तो हम दोनों की वी। आवाज एक जैसी निकालते हैं इंग्लिश में, लेकिन असली में ये दोनों एक जैसे नहीं होते। इसकी आवाज होंठ गोल करके निकलती है, इसको हम पढ़ते हैं गोल करके होंठ करके, वॉच। इसी तरह वाओ, कभी आपने अंग्रेजों को देखा हो तो वो इस तरह बोलते हैं कि होठों को गोल करके डब्ल्यू बोलते हैं, वाह। जी। व्हाट भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, व्हाट, होठ को गोल करके, लेकिन जब ये बोलेंगे तो फिर इसमें आप दांत रखेंगे तो कहेंगे वैन, ठीक है। तो ऐसे ही जी। अरबी का जो वाव है वो ये वी जैसा नहीं है बल्कि डब्ल्यू जैसा है, तो उसको ख्याल रखने आपने इसको, जी डब्ल्यू याद रखिएगा कि इसको डब्ल्यू जैसा पढ़ना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? जी। मअवा, मअवा। शाबाश। ये मैं बाकी लोगों को भी बता रही थी, आपने ठीक पढ़ा था, लेकिन मैं बाकियों को बता रही हूँ, ठीक है। चल नेक्स्ट है शाजिया असलम, थोड़े से लगे जी, इसी को पढ़ें दोबारा। फ़इन्नल जहीम लिय, सॉरी, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, जहीमा ऐसे कर देंगे तो ये लंबा हो जाए, ये तकरीबन 1.5 जहीम हरकत। हियल जहीमा, मअवा, जल्दी छोड़ेंगे, जबर को जल्दी छोड़ देंगे, फिर से पढ़िए, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। शाबाश। नेक्स्ट है शाजिया इश्तियाक, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, वनहन नफ्स अनिल हवा। ठीक है। नेक्स्ट है शाजिया मुजीब, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, वाव को होंठ गोल करके, मअवा, मअवा। शाबाश जी। ताहिरा राहील, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, يسألونك عن الساعة أيان مرساها यहाँ पे ना ऐसे दबाव नहीं डालें कि जा जैसे सुनाई दे, वो जो वहां पे लिखा हुआ था तजदीद वाला या ना ऐसे नहीं पढ़ा जाता, अय्याना मुर्साहा, أيان مرساها शाबाश। तजल्ली आप पढ़िए, फीमा अंत मिन जिक्राहा, फीमा अंता मिन दिक्राहा, शाबाश जी। उज़मा कामरान आप पढ़े, इला रब्बिका
मुंतहाहा। इला रब्बिका मुंतहाहा। यहाँ पे इक्फा करेंगे, मुंतहाहा। मुंतहाहा। फरा सैफ आप पढ़े, इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शाहा। इन्नमा अंता मुंदिरु मन यख्शाहा। खौफ है ना, मोटा पी होगा, यख्शाहा। यख्शाहा। ठीक है, शीन को और वाज़े करें, शीन में शोर होता है आवाज में, यख्शाहा। यख्शाहा। आखिरी आयत रह गई है, कौन पढ़ेगा? सकीना आप पढ़ लीजिए, सकीना। सकीना आप पढ़ लीजिए आखिरी आयत, आप हैं हमारे साथ? कौन सी वाली? ये लास्ट आयत आप पढ़ेंगे। कअन्नहुम यौम यरौनहा। कअन्नहुम यौमा यरौनहा। देखिए, दो बाउलीन आ रहे, यौमा, यौमा पूरे होठ बोल करें, यौम यरौनहा। यौमा यरौनहा। यौमा ऐसे नहीं करें, अलग लंबा हो जाएगा। यौमा जल्दी छोड़। यौमा हाँ, यौम यौमा यरौनहा। यौमा यरौनहा। लम यल्बसू इल्ला। लम यल्बसू इल्ला। पूरा दो चार हरकत पे लंबा होगा ये, सू जो है ना, चार हरकत लंबा करें। लम यल्बसू इल्ला लम यल्बसू इल्ला आशियतन औ दुहाहा। पढ़े, आशी। आवाज कट गई आपकी शायद। आशियतन औ दुहाहा। आशी आशियतन सॉरी आशियतन औ दुहाहा। शाबाश, दोबारा पढ़ ले, इल्ला आशियतन औ दुहाहा। इल्ला आशियतन औ दुहाहा। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। और सबने बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह।